नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटा तुम बहू हो और बहू ही रहोगी। सुबह सुबह डोर बेल बजी तो माया जी ने जाकर गेट खोला। देखा तो सामने बेटी तानू अपनी लगेज के साथ थी। आज फिर तानू अकेले ही ससुराल से आ गई। जरूर कुछ न कुछ कांड करके आई होगी। मन ही मन सोचते हुए माया जी दरवाजे से हट गई और तानू अंदर आ गई। अभी 5 महीने पहले ही तो तानू की शादी अरुण के साथ हुई है। अरुण एक इंजीनियर है। उसके घर में उसके मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन है। छोटा परिवार ही है और तानू की सास भी उसकी हर संभव मदद करती है। लेकिन फिर भी तानू को कुछ न कुछ समस्या ही रहती अपने ससुराल वालों से। जब कभी माया जी उसके हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करती तो हालचाल तो कम बताती, बस शिकायत लेकर बैठ जाती। मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे वो काम करना पड़ा, और आज भी शायद कुछ ऐसी ही हरकत करके आई है। लेकिन आते ही बेटी से क्या पूछें, इसलिए माया जी चुपचाप रसोई में चली गई और अपनी बेटी के लिए चाय बना कर ले आई। तानू चाय देखते ही मुस्कुरा दी। चलो अच्छा है, आज तो कम से कम सुकून की चाय नसीब होगी। क्यों ससुराल में चाय नहीं मिलती क्या? पूरा किचन तेरे हवाले ही तो है। हाँ, किचन मेरे हवाले है और जिम्मेदारी भी मेरे हवाले ही है, पर सुकून की चाय नहीं। तानू ने चिढ़ते हुए कहा। लगता है सुबह सुबह कुछ कांड करके आई है अपनी ससुराल में। क्यों? माया जी ने बड़े सुकून के साथ चाय पीते हुए अपनी बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, आप जैसी माँ भी होती हैं जो अपनी बेटी की दुश्मन होती हैं। मेरी सास से कुछ सीखो, अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तानू अभी भी माया जी के सवाल से चिढ़े जा रही थी। अच्छा अच्छा, तो तू भी चाहती है कि मैं तेरी सास से जाकर लड़ूं? क्या मम्मी, आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे क्या हुआ? जब तक बताएगी नहीं समझ में कैसे आएगा? क्या बताऊं मम्मी? मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के झूठे हैं। शादी से पहले कहते थे कि बहू को बेटी बना कर रखेंगे, पर अब सारा काम मुझे करना पड़ता है। अच्छा, कम के चक्कर में तुम घर छोड़कर आई हो। नहीं मम्मी, कल मम्मी जी ने तो हद ही कर दी। कल पापा जी के दोस्त के बेटे की शादी में पूरे परिवार का न्योता था। मम्मी जी पापा जी तो सुबह ही चले गई थी। हम लोग सब शाम को तैयार होकर गए। मैं भी अपनी ननद की तरह ही सूट पहनकर तैयार होकर गई थी। पर वहाँ जब पहुँची तो मुझे देखते ही मम्मी जी का मुंह फूल गया। मम्मी जी ने वहाँ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे घर पर आकर अच्छी खासी डांट लगा दी। कहने लगी कि बहू कैसी तैयार होकर आई थी तुम? देखकर लग ही नहीं रहा था कि नई बहू हो। कुछ हमारी मान मर्यादा का भी तो ध्यान रखती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने ऐसा कहा। आपके दामाद को कहा तो उन्होंने भी कहा कि मम्मी गलत थोड़ी ना कह रही थी। तुम्हें घर पर ही कहा था कि ढंग से तैयार होकर जाओ, लेकिन नहीं, बस सूट पहनकर चल दी। मैंने तुम्हारे दामाद को कल ही कहा था कि मुझे छोड़ कर आओ, लेकिन उन्होंने रात को आने से मना कर दिया। इसलिए मैं यहाँ अभी आई हूँ। ओ, तो यही बात है। और नहीं तो क्या मम्मी? अब बताओ, बेटी और बहू में फर्क करते हैं, गलत नहीं है क्या? देख बेटा, बुरा मत मानना, सच पर सच सच बता रही हूँ। बेटी और बहू में फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जिस तरह बेटियां परिवार का हिस्सा हैं, उसी तरह बहू भी परिवार का हिस्सा होती है। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, दोनों की अपनी मान मर्यादा है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दामाद बेटा है, पर सच यही है कि दामाद को बेटा माना ही नहीं जाता। जितनी बेफिक्र से माँ बाप बेटी को कह देते हैं, उतना कभी दामाद से नहीं कह पाते। उसी तरह सिर्फ कहने को बहू बेटी है, पर हम बहू से बेटी की तरह बेफिक्र होने की उम्मीद नहीं करते। बेटी आगे जाकर एक नए परिवार की डोर संभालती है, बहू आकर आपके घर और परिवार को बनाती और बढ़ाती है। बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम बहू हो और बहू ही रहोगी। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तुम्हारा घर है, तुम्हें खुद संभालना है। यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर आओगी तो गलत है। यह शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सास ने घर आकर तुमसे कहा। अगर तुम्हारी दादी की तरह सबके सामने इज्जत उतार देती
तो क्या कर लेती। तनु के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। हाँ, पर इतना जरूर था कि माया जी की बात उसे समझ में आ रही थी और उसने वापस घर जाने का निर्णय ले लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।